कवर्धा की एक घटना इस समय पूरे देश में चर्चा में बनी हुई है। कवर्धा कांड, लोहारडीह की घटना, एक ऐसी घटना जो पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार की है। यूँ तो बेहद ही शांत सा दिखने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश अब अशांति की भेंट और अराजकता की भेंट चढ़ते जा रहे। लगातार अराजकता की घटनाएं सामने आ रही। क्या बेहद ही शांत सा दिखने वाला प्रदेश अब सच में अराजक हो चुका है? बेहद ही शांतिप्रिय सा प्रदेश अशांत प्रिय हो चुका है। लगातार हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट की घटनाएं इस राज्य को शर्मसार करती जा रही हैं। लोहारीडीह की घटना बीते 14 सितंबर से इसके तार जुड़े हुए हैं, जब शिव प्रकाश साहू, जो कि लोहारीडीह गांव का रहने वाला, वो बीते शनिवार यानी 14 सितंबर से ही दोपहर 2 बजे से ही अपने घर से गायब थे। रविवार का दिन आता है, तारीख रहती है 15 सितंबर। 15 सितंबर को सुबह सुबह उनकी लाश लोहारीडीह गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, उसी बॉर्डर पर एक पेड़ से लटकी हुई उनकी लाश मिलती है। जिसके बाद लोहारीडीह गांव के लोगों में आक्रोश की भावना व्याप्त हो जाती है और उन्मादी भीड़ रघुनाथ साहू, जो कि उप सरपंच, उनके घर पहुंचती है। और फिर घर पहुंचने के बाद वो उन्मादी भीड़, वो आक्रोशित भीड़, घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सबको चुन चुन के अपना शिकार बनाना शुरू करती है और रघुनाथ साहू की तलाश तेज कर देती है। जब उन्मादी भीड़ को रघुनाथ साहू देखते हैं तो तत्काल छुपने का प्रयास करते हैं। चूंकि घर में परिवार के सदस्य मौजूद रहते हैं, सभी तितर बितर हो जाते हैं, सभी अपने आप को बचाने की फिराक में, जुगत में जुड़ जाते हैं। लेकिन आक्रोशित भीड़ का मंसूबा जो था वो साफ था कि रघुनाथ साहू के साथ साथ घर के जितने भी सदस्य मिलेंगे सबके ऊपर हमला किया जाएगा, और हो ना हो उस हमले का मकसद भी जान लेना था। जिसके बाद शिव प्रकाश साहू के चाचा पेट्रोल, लकड़ी के डंडे में कपड़ा बांध के पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाते हुए जो मकान रहता है उसको आग के हवाले कर देते हैं। घर में किचन में गैस सिलेंडर रहता है, वो ब्लास्ट होता है और पूरी तरीके से घर जो है वो खत्म हो जाता है। चूंकि रघुनाथ साहू उस समय अपने नए घर में, नए आवास में मौजूद रहते हैं, जिसके बाद वो अपने पुराने खपड़ैल के घर में जाके खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। जिसके बाद उन्मादी भीड़ पूरे घर को चूंकि आग लगा चुकी रहती है और देखते ही देखते उस आग में रघुनाथ साहू की जलकर मौत हो जाती है। चूंकि कोई 1, 2, 4, 10 व्यक्ति नहीं थे, महिलाओं की, पुरुषों की भीड़ थी, उन्मादी भीड़ थी, आक्रोशित जनता थी, पूरे गांव के लोग थे। तत्काल ये घटना आग की तरह फैलती है और स्थानीय थाना आता है, एएसपी आते हैं, उनके साथ सुरक्षा बल मौजूद रहता है और देखते ही देखते जो आक्रोशित भीड़ रहती है वो पुलिस वालों पर भी हमलावर हो जाती है। हमलावर होने के बाद किसी तरीके से पुलिस वाले वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जिसके बाद तत्काल एसपी अभिषेक पल्लव को इस घटना के बारे में
जानकारी दी जाती है अभिषेक पल्लव और अपने साथ और फोर्स को लेकर आते हैं और 15 यानी रविवार की रात से ही और सोमवार यानी 16 तारीख को दोनों दिन लोहारेडी गांव में पुलिस बल करीब इस अराजक घटना में 161 लोगों के ऊपर एफआईआर करती है और 70 लोगों को पकड़ के अपने साथ लेके जाती है। जिसके बाद 17 सितंबर को या माफ करिएगा 16 सितंबर को ही प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाती है। 16 तारीख को शिव प्रकाश साहू का अंतिम संस्कार होता है और रघुनाथ साहू का पोस्टमार्टम किया जाता है। 17 तारीख को सूबे के पूर्व मुखिया भूपेश बघेल लोहारीडी गांव पहुंचते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चूँकि पुलिस हिरासत में करीब 60 से 70 लोग रहते हैं, उसी दरमियान 18 सितंबर को हिरासत में लिए गए प्रशांत साहू की मौत की सूचना सामने आती है। जिसके बाद ये जो मामला रहता है, ये जो घटनाक्रम रहता है, वो उफान पे आ जाता है और वो तस्वीर आप लोग देखे होंगे किस तरीके से प्रशांत साहू के शरीर पर निशान है, कितने बेरहमी से उनको मारा गया है। इसके बाद एएसपी विकास कुमार को सस्पेंड किया जाता है तत्काल, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनता है, शासन के ऊपर, और एएसपी को सस्पेंड किया जाता है विकास कुमार को। 18 तारीख को ही एसपी अभिषेक पल्लव को भी सस्पेंड और डीएम जन्मेजय महोबे को भी हटा दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम 18 से 19 तारीख के बीच का है, जब एएसपी, एसपी और डीएम को हटाया गया। इसके साथ ही रेंगागार थाना क्षेत्र पड़ता है, लोहारीडी की जो घटना है, वो जो थाना पड़ता है वो रेंगागार थाने की है, जिसमें निरीक्षक समेत कुल 23 स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही एएसआई कुमार मंगलम और महिला कांस्टेबल अंकिता गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया। 14 तारीख को शिव प्रकाश साहू गायब होते हैं। 15 तारीख को गांव से 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर उनकी लाश मिलती है। 15 तारीख को ही पूरा घटनाक्रम होता है। 16 तारीख में पुलिस जो है वो गांव के करीब 161-162 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, 60 से 70 लोगों को गिरफ्तार करती है। 18 तारीख को प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। 18 से 19 के आसपास 2 दिनों के भीतर एएसपी, एसपी, डीएम, रेंगागार थाने के निरीक्षक समेत 23 पदाधिकारी, या फिर यूँ कहें कि जो भी वहाँ पे मौजूद थाने में पुलिसकर्मी, सबको सस्पेंड, लाइन हाजिर कर दिया गया। आज 23 तारीख है और 8 दिनों के भीतर किस तरीके से ये घटना अलग अलग समय पे अलग अलग मोड़ ली, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण हो गया कि शिव प्रकाश की हत्या रघुनाथ साहू ने की? ऐसा भी नहीं कि समाज अलग, दोनों साहू समाज से, दोनों एक ही गांव के। तो जब जांच पड़ताल हमारी टीम ने किया, जो हमको इनपुट मिला है, उस अनुसार शिव प्रकाश साहू और रघुनाथ साहू के बीच आपसी रंजिश थी। साल 2020 में रघुनाथ साहू जो है वो 3 महीने जेल की सजा भी काट के आया था, चूँकि उसके ऊपर आरोप लगा था कि शिव प्रकाश साहू की पत्नी के साथ उसने छेड़छाड़ किया था, जिसके बाद उसको 3 महीने की जेल भी हुई थी। जिसके बाद से ही दोनों के बीच आपसी रंजिश का जो मामला है वो चल रहा था। चूँकि शिव प्रकाश साहू कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखता और रघुनाथ साहू बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखता। रघुनाथ
साहू की मौत के बाद जब उसके दामाद से बातचीत किया गया तो ये समझ में आया कि करीब दो साल से पूरे गांव वाले रघुनाथ साहू के परिवार को कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दिए थे। और कुछ महीने पहले ही रघुनाथ साहू ने पूरे कह सकते हैं कि गांव वालों को बोझ दिया और करीब 2 लाख रुपए खर्च करके फिर से, मतलब जो समाज इनको बहिष्कृत किया था, जो गांव बहिष्कृत किया था, फिर आपसी रजामंदी हुई, आपसी समझौता हो गया। तो ऐसे में सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी और अचानक से क्या ऐसा हो गया कि शिव प्रकाश साहू की हत्या हो गई और उस हत्या का आरोप, हत्या को फांसी का आरोप दिया गया और उस हत्या का आरोप लगा रघुनाथ साहू के ऊपर, जिसके बाद उन्मादी भीड़ ने रघुनाथ साहू के घर को आग के हवाले कर दिया। पूरा घर जल के खाक हो गया और उसी में रघुनाथ साहू की भी मौत हो गई। पूरा गांव अभी भी छावनी में तब्दील है, कोई अराजक घटना न घटे इस वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, मौजूद है। शासन प्रशासन के लोग लगातार इस घटना को संज्ञान में ले रहे हैं। लगातार गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस घटना के बारे में अपडेट ले रहे हैं कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ और किस तरीके से इस घटना को शांत किया जाए, अब कोई ऐसी बड़ी घटना न घटे, इस वजह से लगातार पुलिस बल की मौजूदगी है और लगातार पक्ष विपक्ष के नेताओं का भी जमावड़ा लोहारीडीह गांव में लगा हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि जो साहू समाज की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए, मतलब तीनों मृतकों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मांग किया गया है और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर 7 दिन के भीतर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हम बड़ा या उग्र आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। अभी बीते दिन ही विजय शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया, जिसको साहू समाज ने कह सकते हैं कि उसका बहिष्कार किया है और उनकी ये मांग है कि हमको 10 लाख नहीं बल्कि 1-1 करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल आप स्क्रीन पर पूरी विजुअल्स देखे होंगे किस तरीके से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और किस तरीके से शिव प्रकाश साहू के पूरे परिवार के लोग जेल में हैं। पूरा परिवार, पूरे नात रिश्तेदार, जिसको लगा शक हुआ पुलिस को, सबको पुलिस जेल में डाल दी। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो ये घटना है उसके बाद किस तरीके से इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे, शासन प्रशासन किस अनुसार अपनी जवाबदेही तय करता है। हमने क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से लोहारीडीह कांड, लोहारीडीह घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा किया और आपको विजुअल्स के माध्यम से और पूरी तहकीकात करने के बाद हर एक कड़ी को जोड़कर पूरे घटनाक्रम को बताने का प्रयास किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।